आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। तेलंगाना को मरकज़ जारिया माली साल के दौरान GST की रकम 4,531 करोड़ का बशमूल जुमला 29,892 करोड़ रुपये अदाशुदी था, जिसमें से आज 1,036 करोड़ रुपये की इजराई अमल में आई। GST के मुआवजे की अदम अदायगी पर हंगामे के बाद मरकजी हुकूमत ने अब तमाम रियासतों के लिए 35,290 करोड़ रुपये जारी किए। मरकज अब भी रियासत को GST की रकम 3,495 करोड़ रुपये अदा शुदनी है। GST की काउंसिल की मीटिंग से पहले जो कि 18 दिसंबर को मुनक्किद होने वाली है, यह मसला दोबारा उठ सकता था। इसी इम्कान के तहत मरकज ने जुज़वी बकायात अदा कर दिए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और वजीर फाइनेंस हरीश राव ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारमण को एक मकतूब रवाना करते हुए GST के बकायात की इजराई का मुतालबा किया था। TRS के अरकान पार्लियामेंट ने मानसून सेशन के दौरान भी यह मसला उठाया और पार्लियामेंट के बाहर जबरदस्त मुजाहरा भी किया था। हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल के ताबून से न्यूयॉर्क के इदारे एडिस ने पुलिस वालों के लिए योगा और मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने इसका इफ्तिताह किया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। ఇక్కడ నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్లో హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి ఫిట్నెస్ గురించి ఒక యోగా వర్క్షాప్ తర్వాత హెల్త్ చెకప్ కి ఆర్గనైజేషన్ జరిగింది। ఈ సందర్భంలో ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ టు ఉపాసన కామినేని గారు అండ్ ది ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ ఫ్రమ్ అపోలో హాస్పిటల్ అండ్ మన యోగా గురు యోగా టీచర్ ఎడీ గారు న్యూయార్క్ నుంచి వచ్చారు। ఈ ఫంక్షన్లో ఆల్మోస్ట్ 300 పైన పోలీస్ ఆఫీసర్స్, మెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్, విమెన్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేశారు। ఇది ఆబ్జెక్టివ్ అంటే ఒక ఇంట్రొడక్షన్ టు హెల్దీ లైఫ్, హెల్దీ లివింగ్ యోగా ద్వారా, డిసిప్లిన్ లైఫ్ ద్వారా। అండ్ ఈ ఉపాసన కామినేని గారు చెప్తున్నారు దట్ 12,000 పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ ఒక సిస్టమేటిక్ వేలో, ఒక ఫేజ్డ్ మేనర్లో దేర్ ఫిట్నెస్, both mental fitness and physical fitness gurunchi we will have next 3 months oka program so that every police station we have some time for fitness, for happiness of all the officers. So I am really thankful to the entire team of Apollo Hospital technicians and doctors under the leadership of Upasana madam. Thank you. Are really amazing. They have become so famous now, and it is our duty to take care of their health, and we are so happy to do that. Their fitness is most important, and we would really like to help in making our police fitter, stronger and mentally stronger as well. Not only the body but the mind as well, because they go through so much. I really respect all the amazing work that you all do day in and day out to keep us safe and let us sleep happily at night. Thank you all so much. It really means a lot. And Eddie Stern is here from New York. He's worked in the most fierce areas in New York, and he's actually helped people become calmer by doing small yoga and meditation, small exercises that really make a huge impact to the human body. Okay, thank you. मजलिस बल्दिया हैदराबाद दीप्ति श्रीनगर में क़ायम अपने पहले बायोगैस प्लांट को बरक़ी पैदावार बनाने वाले प्लांट में तब्दील करते हुए चंदा नगर को मुंतकिल करने पर गौर कर रही है। समाजी जिम्मेदारी के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने यह प्लांट 24,76,000 रुपये के सरफे से तामीर किया था, जहां हर एक मीट्रिक टन कचरे से 80 क्यूबिक मीटर बायोगैस की पैदावार हो रही है। प्लांट की गुंजाइश में मजीद इजाफे का भी मंसूबा तैयार किया जा रहा है। GSMC शहर भर में कचरा जमा करके जखीरा करने वाले अड्डों पर भी बायोगैस प्लांट तामीर करने पर भी गौर कर रहा है। शहर में रोजाना 5,500 मीट्रिक टन कचरा जमा होता है। सालारजंग म्यूजियम की तासीस के सिलसिले में कल एक एक्सपो का एहतमाम किया गया था। डायरेक्टर सालारजंग म्यूजियम डॉक्टर ए नागेंद्र रेड्डी ने म्यूजियम के वेस्टर्न ब्लॉक में इसका इफ्तिताह किया। सालारजंग सुवम नवाब मीर यूसुफ अली खान ने अपनी जमा करदा
नादर अशिया और बैरूनी मुल्कों से हासिल की गई कीमती चीजें यहाँ रखी थी। 16 दिसंबर 1951 को इस वक्त के वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका इफ्तिताह किया था। म्यूजियम की देखभाल और तरक्की देने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक कमेटी कायम की है। सालाजी म्यूजियम इब्तिदा में दीवान जोड़ी में था, लेकिन 1968 में मूसा नदी के किनारे एक पुरशकवा इमारत की तामीर के बाद उसे यहाँ मुंतकिल कर दिया गया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी जी निरंजन ने तरमीमी कानून शरीयत के खिलाफ मुसलमानों के एहतजाज को जायज़ करार दिया। गांधी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में मंजूरा कानून एक मजहब के साथ नाइंसाफी है, चुनांचे इस पर एहतजाज करने का मुसलमानों को हक हासिल है। निरंजन ने कहा कि मुसलमानों ने अयोध्या फैसले पर जिस अमन का मुजाहरा किया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कबूल किया, वो बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, चुनांचे वो मुल्क में नफरत और तशद्दुद का माहौल बना रही है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लागू कर देश में ऐसो माहौल को बिगाड़ने का जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का और अमित शाह का है। आप लोग अंगार लगा देकर वो अंगार ने एक बर्बादी के तरह फैलते गए तो उसका जिम्मेदार कांग्रेस बोल के इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। गुज़िश्ता 50-60 सालों में मजहबी तौर पर बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का था। राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का केस का फैसला इससे पहले हाईकोर्ट सुनाने से पहले, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट सुनाने से पहले देश भर में जिस ढंग से गंभीर वातावरण बना हुआ था अपन सभी लोग जानते। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस खुद जजमेंट सुनाने से 1-2 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को और डीजीपी उत्तर प्रदेश को बुलाकर वहां का हालात का जायजा लिया। जायजा लेने के बाद में उन्होंने अपना जजमेंट का अनाउंसमेंट किया। जजमेंट आने के बाद जजमेंट राम जन्मभूमि के तहत, राम मंदिर के तहत आने के बाद कुछ मुस्लिम भाइयों के दिलों को जरूर तकलीफ पहुंचा। उसके बावजूद भी उन लोग पेशेंट्स ने कोई एजिटेशन नहीं करते हुए और देश में जिस ढंग से लॉ एंड ऑर्डर को माहौल को कायम रखे, सारा हिंदुस्तान में और दुनिया में भी नहीं, सभी लोग उसको खैर मकदम करते। ऐसे माहौल में एक अच्छा माहौल बने सो इस परिस्थिति में मोदी और शाह ये जल्दबाजी के डिसीजन लेकर सारा दुनिया में
हिंदुस्तान का जो सेक्युलरिज्म का रवैया है उसके ऊपर नहीं एक शक के नजर से देखे जैसा एक माहौल को बना दिया। इसका जिम्मेदार मोदी और शाह है। और कल मोदी जी उनका बयान आया, आज पेपरों में भी आया, बाजू के मुल्कों में माइनॉरिटीज के ऊपर हिंसा हो रहा है। तो इसका मतलब आप इस देश के माइनॉरिटीज के ऊपर भी हिंसा होना चाह रहे क्या? उस वास्ते ये बिल लेके आए क्या, ये एक्ट लेके आए क्या? ये शक और शुबा सारे हिंदुस्तान के अवाम में आ रहा है। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूं मोदी से, शाह से और बीजेपी के हुकूमत से भी, अगर इस देश के अंदर सभी मजहब के लोग मिलजुल कर रहने का एक माहौल बनाने के वास्ते ये एक्ट में आप दूसरे मुल्क पे आए सो वालों को, जो लोग वहां नहीं रह सकते, इधर जैसा आए तो उन लोगों को सिटीजनशिप दे रहे, वैसा ही मुस्लिम्स जो भी आए उन लोगों को भी नहीं, वो लिस्ट पे शिरकत करिए। और दूसरी बात आप ये भी बोले ऑटोमेटिक कोई भी नहीं सिटीजन नहीं होता, उन लोग नहीं, एज पर रूल्स नहीं, एक एप्लीकेशन देना चाहिए, उसके ऊपर जायजा होगा, जायजा होने के बाद में लेंगे। तो उसी तरह से नहीं, आप एप्लीकेशन सभी रिलीजन वालों से लीजिए, लेकर नहीं, जब आपने इंक्वायरी कर जिनको मुनासिब समझते उन लोगों को लीजिए, मगर एकदम अलग रखना वो सही बात नहीं है। आज आप नहीं मुसलमानों को उन्हें बाजू रखने की काम कर रहे हैं क्या? आज कल आप दूर नहीं रखते बोल के क्या गारंटी है? तो इस तरह का जो शक और शुबा देश में फैल रहा, उसको रोकने की जरूरत है। इस देश में नहीं, एक अमन कायम रखने के वास्ते हमेशा के लिए सभी लोग भाईचारे से रहने का एक माहौल को बनाने के वास्ते ऐसा कदम ठीक नहीं है। नहीं तो नहीं, सब हर एक मजहब के बीच में नहीं एक बड़ी दीवार बन के रहे तो ये देश का भविष्य बहुत ही डेंजर पे गिर जाएगा। थैंक यू। जामिया मिलिया के तुलबा के साथ पुलिस के पुरतशद्दुद सुलूक का वाक़या अगरचे के दिल्ली में पेश आया, लेकिन इस पर मुल्क भर में एहतजाज जारी है। आज हैदराबाद के कई यूनिवर्सिटी कैंपस में भी एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सैकड़ों तुलबा ने तुलबा पर वहशियाना लाठीचार्ज के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के तुलबा ने कैंपस से गच्चीबौली स्टेडियम तक एक जुलूस निकाला। उन्होंने दिल्ली पुलिस और वज़ीर दाखिला अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी भी की। इन तुलबा ने खाती पुलिस अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। गढ़ी मलकापुर में वाटर टैंकर की टक्कर से आज सुबह एक खातून हलाक हो गई। बताया जाता है कि जानकी अपनी टू व्हीलर गाड़ी पर जा रही थी कि टैंकर ने उसे टक्कर दे दी, जिससे वो नीचे गिर पड़ी और टैंकर के पहिए के नीचे आ गई। जानकी एक खांगी कंपनी में काम करती थी और काम पे जाने के लिए घर से निकली थी। पुलिस आसिफ नगर ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है। साले नौ की खुशियां मनाने वालों को इस मरतबा नए साल का जश्न महंगा साबित होगा, क्योंकि तेलंगाना में रियासती हुकूमत ने शराब की कीमतों में इजाफा किया है। बीड़ी की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी शराब की कीमत में 10 रुपये से लेकर 80 रुपये तक का इजाफा किया गया है। नई कीमतों का इतलाक 22 दिसंबर से होगा। हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट बिवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड को शराब की MRP में इजाफे की इजाज़त दे दी थी। रियासती वक्फ बोर्ड के सदस्य मोहम्मद सलीम ने ग्रीन इंडिया का चैलेंज कबूल करते हुए आज अहाते हज हाउस नामपल्ली में पौधे लगाए। इस मौके पर वक्फ बोर्ड के मुलाजिमीन भी मौजूद थे। मोहम्मद सलीम ने कहा कि फिजाई और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए दरख्त लगाना वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे जो MP साहब है, संतोष साहब जो TRS के जो MP है,
आज जो प्रोग्राम ग्रीन इंडिया चैलेंज का जो हुआ है, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और आज इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये झाड़ों से जो है ना, 3 झाड़ से 1 इंसान के लिए ऑक्सीजन के लिए अच्छा रहता है, क्योंकि पोल्यूशन इतना बढ़ गया है। तो झाड़ रहने से जो है ना, पोल्यूशन भी जो है ना उसको काट देता है। तो इसलिए जो है झाड़ हर इंसान को अपने अपने घरों में, महल्ले में, हर जगह जगह लगाना चाहिए। पूरी आवाम से मेरी अपील है कि आप लोग ग्रीन इंडिया चैलेंज को जो है ना कबूल करते हुए जो है, ये किसी का कोई जाती फायदा नहीं है, ये आवाम के फायदे के लिए जो है ना ये चैलेंज कबूल किया गया है। हम इसको एक्सेप्ट करते हुए जो है ना, आप लोग पूरी आवाम से मेरी अपील है कि आप लोग अपने महलों में, घरों में, हर जगह झाड़ रहने से जो है ना ऑक्सीजन भी फ्रेश मिलता है अपने को। इससे 10 साल लाइफ आगे चले जाती है अपनी, बीमारियां भी दूर होते हैं इससे। इंशाल्लाह ताला मैं संतोष साहब को, हमारे MP साहब को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, जो इतना अच्छा प्रोग्राम स्टार्ट करे लोग। और आज 4 करोड़ से ज़्यादा लोग झाड़ लगाए। और मेरी तो अपील है आवाम से कि पूरे वर्ल्ड वाइड इंशाल्लाह जो है ना, लुलू ग्रुप के यूसुफ अली साहब हैं, उनको भी जो है ना हम केरला में जो है ना झाड़ लगाने के लिए करें। और हो सकता है हम लोग भी जाएंगे वहाँ भी प्रोग्राम हम लोग अटेंड करेंगे, अल्लाह चाहे तो जो है ना। ये ग्रीन इंडिया चैलेंज है, झाड़ जो है ना, ये नहीं है कि लोग इसको अहमियत देना चाहिए। झाड़ से जो है ना अपने बीमारियां दूर होते हैं, क्योंकि इसकी हवा जो फ्रेश आती है तो ऑक्सीजन जो है ना फ्रेश होती है। और हमारे मेहराज साहब जो MLA है, नामपल्ली MLA, उनको भी हम ये ग्रीन इंडिया चैलेंज का ये करें। उन्होंने भी शायद कल परसों में प्रोग्राम रखेंगे, मेहराज भाई भी, MIM के जो MLA है नामपल्ली। रियासती वज़ीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी ने कहा कि मंडल और मौजे की सतह पर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन कायम किए जाएंगे, ताकि मियारी तेल बैरूनी मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जा सके। वनप्रति में किसानों से बातचीत करते हुए उन्होंने रियासत में मूंगफली, सरसों वगैरह की काश्त पर खास तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। किसानों से बातचीत के दौरान जिला कलेक्टर सुविता मोहंती, रुकन असम्बली A वेंकटेश्वर रेड्डी, सदनशीन जिला परिषद लोकनाथ रेड्डी, तेलंगाना सीड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर केशवराव और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने चीफ मिनिस्टर के फर्जंद KT रामाराव पर इल्जाम आयद किया कि वो गुज़श्ता 1 साल के दौरान सिर्फ पार्टी का काम करते रहे, जबकि अवामी मसाइल को उन्होंने बुरी तरह नजरअंदाज कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि KT रामाराव न तो आवाम के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं और न ही पार्टी कारकुनों के लिए। कांग्रेस लीडर ने अंदरून 4 माह राम मंदिर तामीर करने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान को बुनियादी मसाइल से आवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश करार दिया। उन्होंने कहा कि एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क शदीद बहरान से 2-4 है, वज़ीर दाखिला राम मंदिर बनाने की बातें कर रहे हैं। संपत कुमार ने कहा कि 4 महीने में बनने वाली राम मंदिर कैसी होगी, इसका आवाम को अंदाजा कर लेना चाहिए। तेलंगाना में जो TRS पार्टी की हुकूमत में जो सियासत चल रहा वो अनडेमोक्रेटिक है। पर्सनल ग्रज को निकालने के लिए जो भी TRS को और कल्वकुंटला खानदान को जो खिलाफ बात करते हैं, उन लोगों के ऊपर हमला करने का काम चल रहा। उसमें मैं यही गांधी भवन में जो लास्ट मंथ 22 तारीख 22 के दिन जो बात करा था KTR के बारे में, उसको जवाब देने को नहीं होता बोल के संपत कुमार ज़्यादा बात कर रहा बोल के, हमारा जो भी गलती है, हमारा जो भी फीडियल आइडियालॉजी है उसके क्वेश्चन कर रहा बोल के मेरे ऊपर हमला करने में शामिल होना बोल के मेरा नेक्स्ट डे सेम डे ही मेरा गनमैन निकाल दिए। मेरा पेंशन नहीं दे रहे, मेरे को प्लाट नहीं दे रहे, होना बोल के इंटेंशनली मेरे को सप्रेस करना बोल के कोशिश कर रहे। अगर KTR वैसा करे तो डरने वाला नहीं है संपत कुमार, और आगे बढ़ूंगा और जोर से बात करूंगा। मेरा कदम भी और आगे ही जाएगा, मगर पीछे नहीं हटेंगे KTR। ये याद रख लो, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में सही नहीं होता। अगर आपको उतना हिम्मत है, जवाब देने का हिम्मत है, तो
आ जाओ बुलाओ, मैं आता हूँ प्रगति भवन, नहीं तो गांधी भवन आओ, नहीं तो नामपल्ली चौरास्ता में जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा वो क्वेश्चन को आंसर देने के लिए तैयार होके आ जाओ, आगे बढ़ो। अगर हिम्मत है तो, अगर मर्द है तो वो भी बोल रहा हूँ, नहीं तो माफ़ी मांगो तेलंगाना लोगों से, तेलंगाना आवाम से। मगर ऐसे पर्सनल ग्रज से पर्सनल डिसीजंस लिए तो कोई पीछे हटने वाला नहीं है बोल के और एक बार KTR को वार्निंग देते हुए, अगर वैसी हुआ तो आगे संपत कुमार जी जैसा करना वैसी करने के लिए तैयार है बोल के भी KTR को और इस गवर्नमेंट को समझा रहा हूँ। TRS के कारकुजा सदर का ओहदा संभालने का 1 साल मुकम्मिल होने पर रियासती वक्फ बोर्ड के सदर नशीन मोहम्मद सलीम ने KT रामाराव को मुबारकबाद दी। अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए मोहम्मद सलीम ने कहा कि KT रामाराव की हरक्याती क़यादत में TRS ने असम्बली और पंचायत राज के इंतखाबात में शानदार कामयाबी दर्ज करवाई है। मोहम्मद सलीम ने कहा कि KTR की बेपनाह सलाहियतों को मलूज़ रखते हुए चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने उन्हें काबीना में शामिल किया है और वह म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का अहम कलमदान संभाले हुए हैं। KTR साहब का आज 1 साल कंप्लीट हुआ वर्किंग प्रेसिडेंट की हैसियत से, और अच्छे तरीके से वो वर्क करे हैं और हार्ड वर्क करे हैं। और हमारे KTR साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट बनने के बाद इतने काम हुए हैं कि हम बता नहीं सकते, क्योंकि और पब्लिक भी जो है ना KTR साहब को जो है ना दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हुए, पब्लिक के तरफ से भी मैं मुबारकबाद दे रहा हूँ और मेरे तरफ से भी, क्योंकि KTR साहब एक ऐसी शख्सियत है आज इंडिया में जो है ना यंगेस्ट वर्किंग प्रेसिडेंट बोलते हो हमारे KTR साहब है। क्योंकि आने वाले टाइम में जो है ना मेरी तो ऊपर वाले से दुआ है कि जो है ना उन्होंने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी रह सकते हो, क्योंकि ऐसे लोग सेंटर में चाहिए, हमारे को प्राइम मिनिस्टर चाहिए। क्योंकि सेकुलर जिसको बोलते हैं सेकुलर है KTR साहब के एक हिसाब से, KTR साहब के हिसाब से, KCR साहब के हिसाब से, क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके चलने वाली गवर्नमेंट KCR साहब की, KTR साहब की है। मैं KTR साहब को भी मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ, और KCR साहब को भी मैं मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि एक यंग जो है ना वर्किंग प्रेसिडेंट हमारे कौम के लिए, आवाम के लिए दिए हैं लोग। मैं KCR साहब को भी मैं मुबारकबाद देते हुए आज 1 साल जो कंप्लीट करे हैं, मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। गुरुवारी झड़पों के लिए मशहूर जिले कर्नूल के एक मौजे में तेलुगु देशम के लीडर सुब्बाराव का कत्ल कर दिया गया। बताया जाता है कि 2 स्कॉर्पियो में सवार नामालूम अफराद ने सुब्बाराव पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिसके बाद वो मिनटों में वहीं ढेर हो गया। सुब्बाराव ग्रेनेड का कारोबार करता था और दूसरे कारोबारी ग्रुप से उसका झगड़ा चल रहा था। उसने इत्तेफाक से यह वाक़या उसी दिन पेश आया जब तेलुगु देशम के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू ने गुज़िश्ता 6 माह के दौरान उनके पार्टी कारकुनों के कत्ल की वारदातों पर बतौर एहतजाज असम्बली के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नए तरमीमी कानून शरीयत के खिलाफ एहतजाज के दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हंगामों से मुताल्लिक़ दरख्वास्त को मुताल्लिक़ा हाईकोर्ट से रुजू करने की हिदायत दी है। चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि दरख्वास्त गुजारों को उनके दायरे के एतबार से हाई कोर्ट को जाना चाहिए और उन्हें यकीन है कि इन अदालतों के चीफ जस्टिस पूरे मामले की सही और गहराई के साथ तहकीकात करेंगे। हाई कोर्ट मामले का जायजा लेते हुए हक़ाइक़ मालूम करने कमेटियाँ भी कायम करेंगी। उन्होंने कहा कि एक कमेटी काफ़ी होगी जो मुख्तलिफ रियासतों का दौरा करते हुए हक़ाइक़ का पता चला सके। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता
10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पुलिस की कार्रवाई को जलियांवाला बाग के कत्लेआम से ताबीर किया। नागपुर में सहीफे-निगारों से बातचीत करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जामिया मिल्लिया में जो कुछ हुआ वो जलियांवाला बाग जैसी ही कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि तुलबा एक नौजवान बम की तरह होते हैं और वो चाहते हैं कि मरकजी हुकूमत उनके साथ किसी किस्म की छेड़छाड़ ना करे। वाज़ेह है कि गैर मुनक़सिब हिंदुस्तान में 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शहरियों के एहतजाज को कुचलने कत्लेआम किया गया था। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने अपनी मातहत सिक्योरिटी फोर्स को अंधाधुंद फायरिंग करने का हुक्म दिया था, जिसमें हजारों अफराद शहीद हुए थे। पद्धतीने दिल्लीमध्ये त्या कंपाऊंडमध्ये घुसून विद्यार्थ्यांवरती गोळीबार केला, जणू काही जालियनवाला बागेतले दिवस परत आले की काय। जालियनवाला बाग तो जो काय तिथे हिंसाचार घडला होता तसं वातावरण या देशात पुन्हा निर्माण केले जाते की काय, असे भीतीचं वातावरण संपूर्ण देशात आणि युवकांच्या मनात केले जाते। आणि मला धास्ती याच गोष्टीचे वाटते की ज्या राज्यामध्ये ज्या देशामध्ये युवक जिथे बिथरतो ते तो देश स्थिर राहू शकत नाही। म्हणून मी केंद्र सरकारला सांगतोय की तुम्ही युवकांना बिथरवू नका। युवक हे आपल्या देशाचे भावी आधारस्तंभ आहेत। युवक ही आपली शक्ती आहे आणि दरवेळेला प्रधानमंत्र्यांच्या भाषणामध्ये लवकरात लवकर म्हणजे मला वाटतं 2020-2021 मध्ये संपूर्ण जगातला हिंदुस्थान हा तरुण देश असेल आणि ही तरुण म्हणजे ही युवा शक्ती हा युवा बॉम्ब आहे। त्या बॉम्बची वात पेटवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारने करू नये ही मी त्यांना हात जोडून नम्र विनंती करतोय। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आज सुबह एक अहकाम जारी करते हुए आसाम हुकूमत को हिदायत दी कि वो मंगल को 3:30 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड के तहत इंटरनेट सर्विस को बहाल कर दे। आवाम को होने वाली तकलीफ से मुतालिक 4 दरखास्तों की समाअत करते हुए चीफ जस्टिस अजय लांबा और जस्टिस AM बरवा पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने अहकाम दिए। अदालत ने मुकदमे की आइंदा समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। जर्नलिस्ट अजीत कुमार फोयान और एक एडवोकेट N गगोई और दूसरों ने PIL के तहत यह दरखास्त दाखिल की थी। दिल्ली की अदालत ने बीजेपी के मौतुदा रुकन असम्बली कुलदीप सिंह सेंगर को, जिन्हें 2017 में एक खातून की अनौ में असमत रेजी का दोषी करार दिया गया है, सजा के तयन से मुतालिक अपना फैसला 20 दिसंबर तक के लिए महफूज कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट जज धर्मेश शर्मा के इजलास पर पेशी के दौरान जुमे को CBI ने इस केस के मुलजिम को सख्त सजा देने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के कारकुन के खिलाफ सोशल मीडिया पर तरमीमी कानून शहरियत के खिलाफ काबिल एतराज पोस्ट डालने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। सिविल लाइन्स आउटपोस्ट पुलिस थाने के इंचार्ज सुरेंद्र सिंह ने बताया कि साजिद हुसैन मफरूर है। सुप्रीम पुलिस अभिषेक यादव ने आवाम से अपील की कि वो सोशल मीडिया पर काबिल एतराज पोस्ट डालने से एतराज करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।